नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी विद आलोक में। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, विधि का शासन, विधि का शासन, इस शब्द की व्याख्या किसने की थी? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा A.V. डाइसी। A.V. डाइसी सबसे पहले इन्होंने इस कथन विधि का शासन की व्याख्या की थी। इनकी एक बुक है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस बुक में सबसे पहले इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, विधि का शासन। ठीक, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये भी नोट कर लीजिए, एडवर्ड कोक ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, विधि का शासन। और व्याख्या किसने की थी? A.V. डाइसी ने। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? A.V. डाइसी। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं मूल अधिकारों की श्रृंखला पर आगे। और इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी प्रकार का शोषण किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं इसको देखना है आपको। एक तो है आर्टिकल 23 और एक है आर्टिकल 24। ठीक है, देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात्श्रम, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार आदि का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार आदि का प्रतिषेध। ठीक है, अब ये है क्या, इसको समझेंगे। ठीक है, बलात्श्रम का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य लेना। क्या होता है भैया? बलपूर्वक कार्य लेना। ठीक है, जैसे क्या हुआ, गांव का कोई जमींदार है, वो आया, आपको आपके घर से उठा के ले गया। आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी कहा चलो काम करना है। ठीक है, जबरदस्ती आपको उठा के ले गया, आपसे कार्य लिया। ठीक है, हालांकि वो श्रम के लिए जो भी आपने मेहनत की उसके लिए पेमेंट कर रहा है, लेकिन वो आपकी इच्छा के अगेंस्ट आपसे काम करवा रहा है। ठीक है, मतलब आपका मन नहीं है। तो ऐसा है, जब आपका मन ना हो तो आपसे कोई कार्य नहीं ले सकता। इसी को बोलते हैं बलात्श्रम, यानी बलपूर्वक कार्य लेना। जैसे पहले अंग्रेज हमारे यहाँ जब थे तो क्या करते थे? वो बलपूर्वक कार्य लेते थे। नहीं भी करना है तो दे कोड़े पे कोड़ा, चल रहा है, काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं बलात्श्रम। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 इस बात को रोकता है कि आपका अगर मन नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, तो भले ही कोई पेमेंट कर रहा हो, लेकिन आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। इस बात को यहाँ पर रोका गया है। मानव दुर्व्यापार क्या है भैया? मानव दुर्व्यापार का मतलब यह है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, यानी जो मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती है एक वस्तु की भांति, जैसे पहले होता था। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक प्रथा सुनी होगी, गिरमिटिया टाइप। यहाँ के लोगों को अफ्रीका लेके जाते थे, 5 से 10 साल तक के लिए बेच दिया, एक अनुबंध कर लिया कि इतने साल तक ये गुलाम होंगे हमारे। ठीक है, लोगों को खरीदना बेचना, दासों को। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार में जैसे आप देखते हो बहुत कई बच्चे गायब हो जाते हैं हर साल। तो क्या होता है? तो मानव को एक वस्तु की भांति खरीदना या बेचना, इसको भी प्रतिबंधित किया गया है, मानव दुर्व्यापार को रोका गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, दास प्रथा, एक होती है बेगार, है ना, सुनते होगे बैठे से बेगार भली, सुनते नहीं सुनते?
तो दास प्रथा को भी रोका गया है और बेगार, यानी अब कोई भी जो है दास नहीं रख सकता। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम। यानी किसी व्यक्ति को आप अपने यहाँ आपने रखा, उससे काम लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो आपके यहाँ काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये होती थी दास प्रथा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के वहाँ काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी रोक दिया गया। अच्छा, बेगार क्या होता है? बेगार वो होता है जब आपसे काम लिया जाए और पैसा ना दिया जाए, इसी को बोलते हैं बेगार, ठीक है। गांव घर में कहावत चलती नहीं कि जो आदमी फ्री घूम रहा होता है उससे क्या कहते हैं? अरे बैठे तो बेगार भली, कुछ ना कुछ करते रहो, मिले भले ना, लेकिन कहीं ना कहीं व्यस्त रहोगे। तो बेगार का अर्थ होता है बिना पैसे के, यानी बिना पारिश्रमिक के आपसे कार्य लिया जाए और उसके बदले कुछ आपको दिया ना जाए, इसको बोलते हैं बेगार। इसी को लेकर एक केस भी आपको ध्यान रखना है, दीना बनाम भारत संघ। दीना बनाम भारत संघ, ये एक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 23 को लेकर ही, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कई बार। इसमें एक मामला आया कि अगर जो कैदी हैं, जेल में बंद जो कैदी हैं, इनसे जो काम लिया जा रहा है और अगर इनको पैसा नहीं दिया जाएगा तो फिर ये एक्सप्लॉयटेशन यानी अनुच्छेद 23 का क्या है? उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि फिर तो बेगार की श्रेणी में आ जाएगा। भाई देखो, सजा तो वो काट ही रहे हैं, अगर वो कारावास की सजा उनको मिली है तो वो सजा तो है, ठीक, लेकिन अब उसके अंदर उनसे काम लिया जा रहा है, तो अगर कोई कार्य वो कर रहे हैं तो उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि हाँ, कैदियों को भी उनके कार्य की मजदूरी पाने का अधिकार है। बहुत से काम है जो कैदी करते हैं जेल में, ठीक है, भाई फ्री है तो उनसे काम ही लिया जाता है। और बहुत अच्छे अच्छे व्यापार, कुर्सी मेज और फर्नीचर का काम ये बहुत अच्छा करते हैं, कहीं कहीं जेलों से ही बहुत बड़े बड़े व्यापार भी चल रहे हैं इन चीज़ों की। तो इस मामले को ध्यान रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और कहा बिल्कुल कैदियों को भी उनका पारिश्रमिक, उनको उनकी मजदूरी पाने का अधिकार है, नहीं तो फिर क्या होगा? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो इस दीना वाले केस का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो, इसका एक अपवाद है, आर्टिकल 23 का एक एक्सेप्शन है। क्या? अगर राज्य चाहे, राज्य या सरकार चाहे तो अनिवार्य सेवा ले सकती है, अनिवार्य सेवा आपसे ली जा सकती है। अब कैसे? ये क्या है? अपवाद क्या है इसका? देखो, अनिवार्य सेवा कैसे? भाई अभी मैंने बताया कि बलपूर्वक किसी से काम नहीं लिया जाएगा, यानी अगर किसी की इच्छा नहीं है तो काम नहीं कर सकता, लेकिन राज्य सरकार अनिवार्य सेवा ले सकती है और ये इस अनुच्छेद का एक्सेप्शन है, अपवाद है। कैसे? जैसे आप देखते हो चुनाव ड्यूटी, चुनावी ड्यूटी, इसमें क्या होता है? आप बीमार हो, बेड पे पड़े हों, क्या है, बेड सहित आ जाइए। छुट्टी मिलना असंभव होता है लगभग, बहुत से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं जिसमें अगर आपकी चुनाव की ड्यूटी लगी है तो भले आपको राहत मिल जाए, अदरवाइज आपको ड्यूटी करने जाना है तो जाना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ सेवाएं हैं जैसे इन्हीं को अनिवार्य सेवा बोला गया है। हालांकि आप सबको पता है चुनाव में जो ड्यूटी करते हैं उनको उसका पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन कार्य करना मैंडेटरी कर देती है सरकार, तो ये आवश्यक सेवाएं आपसे ली जा सकती हैं, ये इसका अपवाद है। क्लियर है? तो ये है आपका आर्टिकल 23, यानी बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार, दास प्रथा, बेगार, इन सबको जो है प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है। अगर इनका कहीं भी इस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 35, इसको ध्यान रखिए, अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बनाकर इसके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 23 आपका ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। इसमें क्या है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिषेध, ठीक है, ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 24 में। यानी जो भी 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। जोखिमपूर्ण कार्य जैसे कोई कारखाना है, ठीक है, जहाँ पर लेड का काम होता है, सीमेंट का काम होता है,
दरी वगैरह बनाई जाती है, तो उससे क्या होता है, हानिकारक केमिकल्स वगैरह कुछ वो धूल के कण जो उनके अंदर चले जाएं, ठीक है। अब जो बड़े लोग जो हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए मांग लेंगे कि मुझे ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं कंपनी वाले, बच्चों को पकड़ते हैं। बच्चे क्या है भाई, कच्ची उम्र है, कुछ समझ में तो आता नहीं है, काम करना है, पैसा मिल रहा है, काम करते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 24 में ये व्यवस्था दी गई कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जोखिमपूर्ण कार्य का मतलब जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, संविधान में अभी भी 14 वर्ष का ही प्रावधान है, ठीक है, संविधान में अभी भी 14 वर्ष का प्रावधान है, लेकिन संसद ने कानून बनाकर 2018 में ये उम्र बढ़ा के 18 वर्ष कर दी है, ठीक है। और भी बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो बनाया गया था 1976 में, उसमें भी संशोधन कर दिया गया, और अब क्या कहा गया है, जोखिमपूर्ण कार्यों को छोड़ दीजिए, किसी भी कार्य में इनको नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी के घर का स्किल डेवलपमेंट का, जैसे किसी के घर में कोई ऐसा कारखाना उद्योग लगा हुआ है तो उसमें बच्चे सहायता कर सकते हैं, उसके लिए नहीं रोका गया है, ठीक है, लेकिन अन्य किसी भी जगह पर जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। हालांकि संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन कानून बनाकर एक प्रावधान और किया गया है। जैसे शिक्षा का अधिकार मैंने आपको कल बताया था, तो एक अधिनियम बना था ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये लागू कब से है, 1 अप्रैल 2010 से। तो इस अधिनियम के बनने से एक क्लॉज इसमें और जुड़ गया है, जो कानून है, इसमें कहा यह गया है कि अगर बच्चे घर के कार्य में सहायता भी करते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा उनको किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, और उसमें भी जो स्कूल टाइम है उसको छोड़कर, ठीक, पहली चीज़। अच्छा, आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते होंगे बच्चे जिनको बोलते हैं बाल कलाकार, है ना, तो इनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस बना दी गई, ठीक है, सरकार के द्वारा। यानी अगर कोई भी कलाकार ऐसा है जो बच्चा है 14 वर्ष या 18 वर्ष, 14 वर्ष या 18 वर्ष से कम आयु का है, तो उसके लिए भी प्रावधान कर दिए गए हैं कि अगर कोई बाल कलाकार है तो उससे लगातार अगर काम ले रहे हैं तो 3 घंटे एक दिन में, और अगर ब्रेक दे रहे हैं उसको तो 5 घंटे, इससे ज़्यादा एक दिन में उससे काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण, तो इसमें से अगर कोई भी प्रोविजन फॉलो होता है तो क्या होगा, शोषण होगा। भाई अगर किसी से जबरदस्ती काम लिया जा रहा है तो उसका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अब बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, उसमें काम लिया जा रहा है उनसे, ठीक है, उनकी समझ इतनी विकसित नहीं है, तो क्या हो रहा है, एक तरह से उनका शोषण ही तो हो रहा है, ठीक। तो इन सबको प्रतिबंधित किया गया है, और संसद को पावर दी गई है आर्टिकल 35 के तहत, वो इसके लिए क्या बना सकती है, कानून बनाकर दंड का प्रावधान भी कर सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो ये है आर्टिकल 23 एंड 24, क्लियर है। तो आपके 3 मूल अधिकार कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं, अगला मूल अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलो देखो, चौथा मूल अधिकार हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, यानी आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आपको स्वतंत्रताएं दी गई, ठीक है। लेकिन ये अधिकार आत्यंतिक नहीं है। इसका जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो ऐसे टेबल बना लेते हैं इसमें भी, तो थोड़ा आसान रहेगा, और सारे अनुच्छेद आपके सामने रहेंगे। इसमें आपके कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर आर्टिकल 25 दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 है, और आर्टिकल 28 है, ठीक है। ये 4 अनुच्छेद आपके दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। अब क्या है, हम एक एक को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण के अनुसार, यानी अंतःकरण की आवाज पर किसी भी धर्म को, किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने,
उसके अनुसार आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ठीक है। ये अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 25 के तहत। यानी आप अब अंतःकरण क्या है? अंतःकरण होता है कि आपके मन की क्या आवाज निकल रही है, आपका मन क्या कह रहा है, किस धर्म को माने। बहुत से धर्म हैं भारत में, दुनिया में। जिस भी धर्म को आप मानना चाहते हैं स्वेच्छा से, अबाध रूप से आपको आज़ादी है, आप मानना चाहें बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। फिर मानने के साथ साथ उसी के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, ठीक है। जिस धर्म में जो भी प्रथाएं विधाएं दी गई हैं उसके अनुसार आप अपना आचरण भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना होता है, मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ना होता है, ठीक है। सिख धर्म में गुरुद्वारा जाना होता है, ईसाई धर्म में चर्च जाना होता है। तो उसी के अनुसार आप आचरण भी कर सकते हैं और आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अपने धर्म का प्रचार करना, ये भी अधिकार आपको या ये स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है, ठीक है। अब देखो, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25, इस पर अब मैंने पहले कहा था कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अब निर्बंधन के क्या क्या आधार हो सकते हैं? जैसे अगर राज्य को ये लगता है कि अगर आप उस धर्म के अनुसार आचरण करेंगे और ऐसा कुछ होगा कि लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, ठीक है, समाज में अशांति आ सकती है, ठीक है, किसी के स्वास्थ्य को खतरा पहुंच सकता है, तो इन आधारों पर आपके इस अनुच्छेद पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये अधिकार आपका रोका जा सकता है, आपसे छीना जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो आधार हैं वो तार्किक होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए। ये बिल्कुल उनको लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा करने से व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। अब देखो, इसमें 2 स्पष्टीकरण और दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 के 2 स्पष्टीकरण हैं और यहां से ही आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिख धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, इनको 5 का जानते हैं? 5 का क्या होता है? 5 प्रकार के का, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कटारी, ठीक है, ऐसे 5 का बोलते हैं उनको धारण करने का अधिकार होता है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो कृपाण का मतलब क्या होता है? एक चाकू टाइप का होता है, नोक उसकी थोड़ी मुड़ी हुई होती है, वो लोग धारण करते हैं, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 25 के तहत उनको यह स्वतंत्रता है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं। नॉर्मली जो भारत का कानून है उसमें आप शस्त्र लेकर कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते, ठीक है। शस्त्र धारण करके आपको चलने की आज़ादी नहीं है। अब लाइसेंसी शस्त्र आपके पास वो बात अलग है, लेकिन अगर एयरपोर्ट वगैरह जा रहे हैं तो वहां पर नहीं ले सकते। लेकिन सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है। अगली चीज, एक शब्द है हिंदू। अब हिंदू में इसी अनुच्छेद 25 के तहत इसमें बौद्ध, सिख और जैन, इनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। यानी जो भी घोषणाएं हिंदू धर्म को लेकर की जाएंगी वो इन तीनों पर भी लागू होंगी। जैसे विवाह और विवाह विच्छेद या तलाक की जो भी व्यवस्था हिंदू के लिए, मतलब इनमें सबके लिए वही चीज लागू होती है, ठीक है। तो ये 2 स्पष्टीकरण अनुच्छेद 25 के हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं आर्टिकल 26 पर। 26 में देखो भैया क्या है। 26 में जो स्वतंत्रता दी गई है ये किसी व्यक्ति को नहीं दी गई है, व्यक्तियों को ना देकर ये व्यक्ति समूहों को दी गई है, व्यक्ति समूहों को दी गई है, ठीक है। यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। ये अधिकार व्यक्ति को नहीं दिया गया, व्यक्ति समूहों को दिया गया। जैसे रामकृष्ण मिशन एक समूह है, ट्रस्ट है, काम करता है, ठीक है। साईं ट्रस्ट, नव दुर्गा जागरण समिति, ठीक है। ये सब जो होते हैं इनको किसी भी धार्मिक अनुष्ठान अगर कोई आयोजन कराना है तो उसका अधिकार इनको दिया जाता है, ठीक है। ये व्यक्ति समूहों को दिया गया है, ना कि धार्मिक कार्यों, ना कि किसी व्यक्ति को। अब देखो, जो आधार यहाँ पर है निर्बंधन के वही यहाँ भी है। मान लो कोई ऐसा आयोजन कोई समूह कर रहा है जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 26 पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ये भी आत्यांतिक नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए
अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 27 पर। ठीक, अब देखो इसमें कहा गया है धार्मिक वृद्धि हेतु, धार्मिक वृद्धि हेतु राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर आरोपित नहीं करेगा, धार्मिक कर आरोपित नहीं करेगा, धार्मिक कर आरोपित नहीं करेगा। इसका मतलब भैया क्या है, जैसे आप अगर सल्तनत काल पढ़ें या जो मुस्लिम आक्रांता भारत आए, उन्होंने कई प्रकार के कर लगाए, जैसे जजिया कर है, ब्राह्मणों से वसूला गया, जो गैर मुस्लिम थे उनसे लगाया गया, तो क्या था, वो धर्म के आधार पर था। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 27 में ये प्रोविजन कर दिया गया कि जो राज्य है, ठीक है, यानी भारत किसी भी व्यक्ति पर, अब देखो मैं व्यक्ति का नाम ले रहा हूं बार बार, यानी ये किसको प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, मैंने बताया था अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये नागरिकों को प्राप्त है, ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो भी है वो किसको, व्यक्तियों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का धार्मिक कर वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे आय कर है, निगम कर है, ठीक है, गृह कर है, ये सब तो लगाए जाते हैं। आपकी आय पर है तो आय कर लगेगा। ठीक है, निगम यानी नगर निगम में आपका मकान है तो आपके पे निगम कर लगाया जा सकता है। ऐसे टैक्स आप पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब किसी धर्म के नाम पर, मान लो कोई धार्मिक अनुष्ठान, जो धार्मिक निर्माण कोई सरकार कर रही है, अब कह दे कि इसके नाम पर टैक्स लगा दे, ठीक है, तो ऐसा टैक्स नहीं वसूल सकती। इसका प्रोविजन किया गया है, इसको रोका गया है अनुच्छेद 27 के तहत। ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जा सकता, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे जजिया है, जकात था, तो ये धार्मिक कर थे। ठीक है, तो ऐसे कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, ठीक है, जैसे जो लोग वैष्णो देवी गए होंगे तो वहां पर एक चीज चलती है, श्राइन बोर्ड बना है और वहां पर आपसे पैसे लेके आपको पर्ची दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो शब्द हैं, इनमें डिफरेंस याद रखिएगा। एक होता है शुल्क और एक होता है कर। शुल्क और कर में अंतर क्या है, यही चीज आप समझ लेंगे, बस यहीं से ये अनुच्छेद आपका क्लियर हो जाएगा। शुल्क का मतलब होता है अगर आपसे शुल्क लिया गया है तो उसके बदले आपको सेवा दी जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या कोई टीचर पढ़ाता है, वो आपसे शुल्क लेता है, उसके बदले वो सेवा आपको दे रहा है। ठीक है, लेकिन टैक्स के बदले, कर के बदले आपको सेवा मिलेगी ही, इसकी गारंटी नहीं दी जाती। ठीक है, यानी अगर शुल्क लिया जा रहा है, और शुल्क सरकार शुल्क आपसे ले सकती है। ठीक है, जैसे कहीं भी दर्शन करने के लिए पैसा, सरकारी ट्रस्ट, जैसे श्राइन बोर्ड है तो वहां पर वो सरकारी ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको दर्शन करने के लिए सेवा आपको दी जा रही, इसलिए आपसे वो शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता किसी भी प्रकार का धार्मिक, कि आप वहां जा रहे हैं तो इतना टैक्स दीजिए, या हम निर्माण ये कर रहे हैं, या हमको ये यहाँ करना है धर्म के नाम पर, तो हमको टैक्स चाहिए, टैक्स बढ़ा दे, सरकार लगा दे, तो ऐसा नहीं कर सकती। यही आर्टिकल 27 में कहा गया है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। अनुच्छेद 25 अंतःकरण के आधार पर आपको किसी भी धर्म को मान्य की आजादी है। अनुच्छेद 26 के अनुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता है, लेकिन यह व्यक्ति समूहों को दिया गया है। अनुच्छेद 27 इस बात के लिए मनाही करता है कि किसी भी प्रकार का धार्मिक कर आप पर आरोपित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल किसी भी धर्म के नाम पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया भैया? ठीक है, चलिए अब देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 28 में 3 प्रावधान इसमें भी आपको दिए गए हैं। आर्टिकल 28 में कहा गया है, देखो ऐसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा या सरकारी हैं, बिल्कुल सरकारी हैं, या राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं। एक ऐसी हो सकती है आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं सरकार के द्वारा, या तो पूर्ण सरकारी हैं, या फिर आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ट्रस्ट के द्वारा उनको बनाया गया हो। ठीक है, तो अगर किसी भी ऐसी संस्था है जिसमें सरकार का कोई देय है, यानी सरकार किसी भी तरह से उसको सहायता दे रही है, तो ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है,
समझ गए? यानी सरकार का जिसमें भी योगदान है, सरकार अगर उसको सहायता दे रही है किसी भी प्रकार से, तो ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध किया गया है। धार्मिक शिक्षा किसी भी स्कूल में या विद्यालय में या कहीं भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अभी आप जब पढ़ेंगे 28, 29 और 30, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए, नागरिकों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं कि वो किस प्रकार धर्म के आधार पर शिक्षा दे सकता है। लेकिन अनुच्छेद 28 के अनुसार अगर राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई भी संस्था है तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल हो गया 25 से लेकर 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला आपके 2 अधिकार बचे हैं, तो एक क्लास आपकी और होगी और उसमें आपका अगला अधिकार जो दोनों बचे हैं वो हम कवर करेंगे। अगला अधिकार जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिस पर हम बात करेंगे, और उसके बाद आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो बचेगा, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं और आप इसका उत्तर मुझे बताइएगा क्या होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो आपको प्रीवियस क्लास जो हमारी पीछे हुई हैं उन्हीं से मिल जाएगा, और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं इसको, किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इसको किस सूची में रखा गया है? नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची, और नंबर 4 अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। ठीक है, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन आपका है निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस सूची में रखा गया है, किस सूची का विषय है? आप जानते हैं 3 प्रमुख सूचियां हैं हमारे यहाँ, तो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, ये किस सूची का विषय है, फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको पूरा देखिए। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार देख सकते हैं, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को मैं यहाँ से क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।